हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो आपके आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जिसे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कैसे बिहार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है जनरल अवेयरनेस का कि बथुकम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। जो बथुकम्बा है वो तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये हमने सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं, अब तक जितने पूछे गए हैं। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसीलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और इसका जो रमप्पा मंदिर है सो यूनेस्को ने अपनी 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ठीक है, और मैंने आपको लर्न कराया था कि जो बथुआ होता है वो किससे बनता है, तेल से बनता है। ठीक है, तो जो बथुआ से बात कर लीजिए, बथुकम्बा और तेल से बनता है यानी कि तेलंगाना। तो कभी एग्जाम में आएगा तो आप भूलेंगे नहीं कि बथुआ तेल से बनता है, यानी कि बथुकम्बा है वो त्योहार है प्रसिद्ध तेलंगाना का। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। हमारी व्याख्या कह रही है, जो व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, व्याख्या अगर आपको अच्छे से आती होगी तो कई क्वेश्चंस का आंसर आप दे देंगे। बथुकम्बा तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। ये फूलों का त्यौहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, जिसे पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो बथुआ जो होता है वो किस में बनता है, तेल में बनता है। कौन बनाती हैं, महिलाएं बनाती है, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो बथुकम्बा जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना में, और इसे फूलों का त्यौहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, और इसे कौन मनाती है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि बथुकम्बा जो होता है वो तेलंगाना में महिलाओं द्वारा किया जाता है कि पुरुष के द्वारा। याद रखना, महिलाओं के द्वारा। इस गुनुका पुलु और तंगेदु पुलु जैसे त्योहार फूलों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम कैसे फूलों का प्रयोग करते हैं, गुनुका पुलु और तंगेदु पुलु का। ये त्योहार प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के तेलुगु संस्करण के अनुसार भाद्रपद अमावस्या को शुरू होता है और नवरात्रि के 9 दिनों तक चलता है। कब स्टार्ट होता है, भादों की अमावस्या को स्टार्ट होता है, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उन तक के चलता है। महिलाएं पूरे सप्ताह छोटे छोटे बथुकम्बा बनाती हैं और प्रत्येक शाम उनको चारों ओर खेलती हैं, उनके पास के पानी में उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, याद रखना कि बथुकम्बा कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। कौन मनाता है, औरतें मनाती हैं, महिलाएं। इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार और यूरोपीय संघ ईयू ने दुनिया भर में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी के इन्फ्लुएंजा को विकसित करने के लिए डेस नाम के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। ऑप्शन ए है होराइजन 2021, ऑप्शन बी है होराइजन 2019, ऑप्शन सी है होराइजन 2022, ऑप्शन डी है होराइजन 2020। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, होराइजन 2020। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर है तो इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं। नई करंट अफेयर आएगी तो वो डेली हम सुबह 10 बजे कराते हैं, देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पालीताना के मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। जो पालीताना के मंदिर हैं वो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़, और पालीताना के मंदिर गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि पालीताना के मंदिर गुजरात राज्य के भावनगर जिले में अवस्थित है। कहाँ, गुजरात राज्य का जो भावनगर जिला है वहाँ, जो जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान भी है, और ये भावनगर शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2018 जकार्ता ऑफ
प्लैंगमैंग एशियाई खेलों में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ट्रॉफी अवार्ड के विजेता के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन ए है रिका कोइकी, ऑप्शन बी है पार्क टाइवान। वैसे ये करंट अफेयर भी नहीं आएगी, नई करंट अफेयर आएगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको पहले करा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए है कि भाग 17, ऑप्शन बी है कि भाग 14, ऑप्शन सी है भाग 16, ऑप्शन डी है भाग 20। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग, देखो भाग 16। तो सबसे पहले ये होता क्या है इसको देख लो। ये x होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 होता है। ये b होता है, इसका मतलब क्या होता है 5 होता है। उसके बाद इसका मतलब 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, और इसका 4 होता है, और इसका 5 होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कर दो 6, ऐसे कर दो 7, ऐसे आपके क्रम चलते रहते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले x लगा है, इसका मतलब है 10। फिर ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 5, 10 5 कितने हो गए हैं 15, ठीक है। ये 10 और 1 5 हो गए 15। फिर डबल लगा हुआ है, इसका मतलब है 2। तो इसका मतलब क्या है 10 5 15 16 17। तो ये पहला आर्टिकल हमारा 17 है। दूसरा देख लो, इसका मतलब हो गया है 10, और इसका मतलब हो गया 4, यानी कि ये कौन सा है 10 और 4 14 है। इसका मतलब हो गया 10, और इसका मतलब हो गया 5, और इसका 6, यानी कि 10 और 5 15, और कितना हो गया है 16 हो गया है। इसका मतलब होता है 10, और इसका मतलब 5, यानी कि 15 हो गया है। तो 10 5 15 16 17 पहला आर्टिकल है 17। दूसरा हमारा है कि 10 और 4 14, आर्टिकल 14। तीसरा है कि 10 5 15 16, आर्टिकल 16। चौथा है कि 10 और 5 15, यानी कि 5 15, यानी कि आर्टिकल 15। तो ये हिंदी में है, तो अगर आपको देखो दोनों में आपको याद करने होंगे, ऐसे पूछ लेगा और ऐसे भी पूछ लेगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है? तो आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल एक्स वी आई, यानी कि आर्टिकल किस में है आर्टिकल 16 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, आर्टिकल 330 से 342। आर्टिकल 330 से 342 में, ठीक है। संविधान का भाग है 16, उसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है 330 से 342 के लिए। भाग 14 के में अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में है निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 ए। भाग 17 में है राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा भारत के पूछ लेगा कि राजभाषा का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 17 में है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 से 351 तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है गोपालपुर, ऑप्शन सी है डंडीगढ़, ऑप्शन डी है जलहाली। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी गोपालपुर। भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय गोपालपुर में है, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय गोपालपुर उड़ीसा में स्थित है। गोपालपुर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अकादमी का पहला उद्देश्य भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस में तैनात सेनाओं के वायु रक्षा प्रणाली और विमान राधा युद्ध के बारे में तकनीकी और परिकलन ज्ञान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यालय किस देश से लिया गया है? ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, और सीएजी वगैरह भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारत के संविधान में सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कार्यालय है वह ब्रिटेन देश से लिया गया है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है उसको भी देख लो। भाग 1 में हमारे राज्य और उसके कार्यक्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशकता, तो भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 में है संघ और राज्य, जो कि हटा दिया गया है।
ठीक है। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य वो लिए गए हैं रसिया से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहले नहीं थे हमारे मौलिक कर्तव्य, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन पहले 10 ही जोड़े गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम व्याख्या देख लेते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। साथ ही भारतीय संविधान में केक का कार्यालय, एकल नागरिकता, कानून के निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इतनी सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। कौन कौन सी चीजें भैया? इनमें से भी कुछ ना कोई पूछ लेगा। केक का कार्यालय, केक यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का कार्यालय, एकल नागरिकता, कानून का निर्माण कैसे होता है वो प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन ब्रिटेन का संविधान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध रुद्रवाणी वादक है? ऑप्शन ए भजन सोपारी, ऑप्शन बी है असद अली खान, ऑप्शन सी है पन्नालाल घोष और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खान। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, असद अली खान। ठीक है, एक प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक है असद अली खान। हमारी व्याख्या कह रही है कि उस्ताद असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने प्लेड स्ट्रिंग वाद्य यंत्र रुद्र वीणा बजाया था और जिन्होंने 2001 में 8 महीने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य के प्राचीन जनजातियों में से एक थे? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध के पिता है वो कपिलवस्तु राज्य के प्राचीन जनजातियों में से एक थे। हमारी व्याख्या कह रही है कि गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो प्राचीन भारत के शाक्य जनजाति के नेता थे। कौन सी जनजाति के? शाक्य जनजाति के। शाक्यों ने एक स्वतंत्र गणराज्य का गठन किया जिसे शाक्य गणराज्य ने कपिलवस्तु कहा गया था। किसने? शाक्य ने एक स्वतंत्र गणराज्य का घोषित किया था, कपिलवस्तु जिसे कहा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तापमान पर अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? यानी कि वो कौन सा तापमान होता है जिसमें जो अणु की गतिज ऊर्जा है कैसी हो जाती है? शून्य। ऑप्शन ए है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ऑप्शन बी है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है प्लेक तापमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है -273.15 डिग्री सेल्सियस। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि परम शून्य तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ के अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसी हो जाती है? शून्य। परम शून्य ताप का केल्विन में पैमाने पर मान 0 के केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने पर 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की रचना डैश द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है वेदव्यास, ऑप्शन डी है महर्षि वाल्मीकि। तो महाभारत की रचना किसने की थी? सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदव्यास। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। कालिदास की बात करें तो इन्हें अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस, रामलाला नेचू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली ये सारी चीज़ों की रचना की है। जबकि महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? रामायण की। वेदव्यास ने महाभारत की और कालिदास ने की थी अभिज्ञान शकुंतलम की। इसमें तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्री रामचरितमानस है, रामलाला नेचू है, वैराग्य संदीपन है, पार्वती मंगल है, दोहावली आदि। ठीक है, वही कालिदास की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंगम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि। ठीक है, वेदव्यास की है महाभारत और महर्षि वाल्मीकि की है रामायण। आगे बात अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 2018 एशियाई खेलों का शुभांकन नहीं था? तो ये प्रीवियस ईयर करंट अफेयर ही नहीं पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी और नहीं हम आपको डेली कराते हैं 8-10 बजे देखा कीजिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है साइगोन, ऑप्शन बी है मलाया, ऑप्शन सी है सियाम, ऑप्शन डी है मंचूकू। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सियाम। थाईलैंड को पहले सियाम नाम से जाना जाता था। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। थाईलैंड किसका देश है? दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, जिसे पहले हम सियाम यानी कि श्याम नाम से जानते थे। साल 1948 यानी 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। यहाँ के 75% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। यहाँ के 75% लोग कैसे धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। ठीक है, पहले से सियाम यानी कि श्याम देश के नाम से जानते थे। 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी हमारे पुराने करंट अफेयर का, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए है राजकुमार सिंहजीत सिंह, ऑप्शन बी है आनंद शंकर जयंत, ऑप्शन सी है रुक्मणी देवी, ऑप्शन डी है सोनल मानसिंह। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार सिंहजीत सिंह। ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं और इन्हें मणिपुरी नृत्य के लिए वर्ष 2014 के टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इन्हें कलाकार और कुशल नृत्यकार के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 16। 600 ईसा पूर्व महाजनपद कितने थे? तब 16 महाजनपद थे। ठीक है, आगे बढ़ 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में काशी था, कौशल था, अंग था, मगध था, गिरिबज्जी था, मल्ल था, चेदी था, वत्स था, कुरु था, पंचाल था, मच्छ था, सुरसेन था, अस्मक था, अवंती था, गंधार था और कंबोज था। ठीक है, महाजनपद काल प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। महाजनपद काल कहते थे कि प्राचीन भारत में जो राज्य या फिर प्रशासनिक इकाइयाँ थी उन्हें कहते थे महाजनपद काल। और बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, और 16 महाजनपद में मुख्य कौन से थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज शामिल थे। महाजनपद काल को अन्य नामों से जानते हैं जैसे कि सूत्रकाल, बुद्ध युग, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक की टैगलाइन है कि बढ़ती का नाम जिंदगी। वो कौन सी बैंक है जिसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी? ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है सिटी बैंक, ऑप्शन डी है HDFC बैंक, ऑप्शन डी है IDBI बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है कि बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, एक्सिस। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अन्य प्रमुख बैंक की टैगलाइन है HDFC बैंक की है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। IDBI बैंक की टैगलाइन है कि सभी के लिए बैंकिंग, आओ सोचो बड़ा, बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचो बड़ा। इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है भरोसे की एक परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। और अगला हमारा है बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन है रिश्तों की जमा पूंजी, रिलेशनशिप बिहाइंड बैंकिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 41। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि क्या होता है? वो आर्टिकल 43 में होता है। और आर्टिकल 36 से 91 तक DPSP यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के नीति निर्देश तत्व से संबंधित है और आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि आर्टिकल 43 राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
आर्टिकल 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक जो बाल अवस्था है उसमें देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। आर्टिकल 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने में अधिकार सुनिश्चित करेगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर के आने वाले आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू। बाय।